पहला जो है बात होगा एकिक नियम। ठीक है, आज का जो क्लास होने वाला है वो एकिक नियम का जो है रिलेटेड होने वाला है सर। इसी से सवाल भी हम लोग बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, तो सबसे पहला बात होगा कि यहाँ पर एकिक नियम क्या है। एकिक नियम, नियम तो भैया यहाँ पर जो है सवाल बनाने का एक तरीका है सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एकिक नियम क्या है। एकिक नियम का मतलब होता है जब सवाल में कुछ मात्रा दिया हुआ रहता है तो उसमें सबसे पहले एक का नियम, एक का मात्रा निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक का मात्रा हम लोग निकालते हैं, इसीलिए यहाँ पर एकिक नियम पड़ा। ठीक है, सबसे पहले एक का मान हमको निकालना है, उसके बाद हमको जो है आगे जितना कहता है उसका मान निकालना है। ठीक है, ये एकिक नियम। नाम सबसे पहला यहाँ पर कह रहा है एकिक ना, तो सबसे पहला जैसे 5 टमाटर का दाम 10 रुपए है और सवाल कहेगा कि 10 टमाटर का दाम हमको बताओ, तो सबसे पहला यहाँ पर एकिक नियम इसलिए पड़ा क्योंकि जो है हमको सबसे पहला एक टमाटर का दाम निकालना पड़ेगा, एक का ना, तो एक से बन गया एकिक नियम। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास आपको 5 में 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको जो है एकिक नियम देखने के लिए मिलता है और इससे बहुत ज्यादा सवाल हम लोग जो है बनाते हैं। तो अभी हम लोग सीख लेंगे तो आगे जाके हमको फायदा ही होगा इससे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग आ जाते हैं सवाल पे। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है, तो देखिए यहाँ पर सवाल कहता है क्या है और उसको हम लोग कैसे बिल्कुल आसान तरीका से बनाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर 16 है। ठीक है, 16 कुर्सियों का मूल्य 800 रुपए है सर। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर सवाल को पहले आप समझिए कि क्या कह रहा है, उसके बाद जो है हमको सवाल को बनाना है। यहाँ पर जो अगर कोई बच्चे नवोदय का भी तैयारी करते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह का सवाल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि 16 कुर्सियों का, ठीक है, 16 कुर्सियों का मूल्य 800 रुपए है। मतलब जो है 16 गो कुर्सी है जिसका दाम 800 रुपए है, तो बताना है कि 8 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। फटाक से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे सवाल आ चुका है कि यहाँ पर जो है 16 कुर्सियों का मूल्य 800 रुपए है सर। ठीक है, तो आपको बताना है कि 8 कुर्सियों का जो है मूल्य क्या होगा, ये जो है सवाल है सर। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हैं, तो सबसे पहले बना के कैसे हमको बताना है वो यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, बराबर देंगे, हल लिख के सबसे पहला आप लोग देखिए जो दिया हुआ होता है सबसे पहला उसको लिखना है। जो जो चीज आपको बताया जा रहा है सर सबसे पहले आप उसको जो है माइंड में रखिए। ठीक है, कि क्या क्या हमको करना है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर 16 कुर्सियों का दाम जो है यहाँ पर जो 800 है, तो 8 कुर्सियों कितना, तो 400 हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 8 की जगह में अगर सवाल 9 कह देगा तब, तो यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा दिक्कत आने लगता है सर। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर जो है नियम को पहले सीखेंगे। सवाल कह रहा है यहाँ पर 16, कितना, 16 कुर्सी का बात कर रहा है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसानी से 16 कुर्सियों का दाम कितना बोल रहा है सर, 800 रुपए। एकदम जो कह रहा है वही लिखेंगे। 16 कुर्सियों का दाम कितना, 800 रुपए। हमको सवाल एकिक नियम क्या कहता है कि बच्चा सबसे पहले एक कुर्सी का बताओ, तो हम लिखेंगे तब एक कुर्सी का दाम। ठीक है, एक कुर्सी, ठीक है, एक कुर्सी का दाम हम निकालेंगे। देखिए कैसे, एक कुर्सी का दाम यहाँ पर या डायरेक्ट एक कुर्सी लिख देते हैं, एक कुर्सी का दाम कितना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 800 रुपए में यहाँ पर 16 को मिलता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 16 में से जब एक का बात होगा तो यही 16 जाके क्या करेगा, इसको काटेगा सर। हमको इसको बस काट देना। अब इसको काटिए, कितना आता है, 8 का पहाड़ा में 8 एक 8 होता है और 8 का पहाड़ा में 8 दूना 16 होता है। डबल जीरो का डबल जीरो यहाँ पर बाकी बच गया है। 2 से काटेंगे, 2 एक का 2 होगा और यहाँ पर 2 पच्चे 10, मतलब जो है 50 जो है रुपए मेरा एक कुर्सी का पड़ रहा है। कितना, 50 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक कुर्सी का दाम कितना पड़ गया, एक कुर्सी का दाम पड़ गया 50। ठीक है, कितना पड़ गया, 50 रुपए पड़ गया। अब सवाल कहता है कि हमको 8 गो कुर्सी का निकालना है। कितना, 8 गो कुर्सी का निकालना है। लिखेंगे अब 8 कुर्सी का दाम, 8 कुर्सी का दाम बिल्कुल आसानी से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहला एक का दाम कितना है सर, 50 रुपए है। ठीक है, तो 50 और निकालना क्या का है, 8 गो का, तो इसको हम लोग 8 से गुना कर देंगे और डायरेक्ट 8 पच्चे 40 हो जाता है और एक जीरो यहाँ पर तो है ही है। टोटल मिला के 400 रुपए जो है ये जो है आपका 8 कुर्सी का दाम पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आसान सवाल ना यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा गया है। यहाँ पर 16 का दाम कितना है, 800 रुपए, तो 8 गो का कितना मिलेगा,
400 रुपए दाम पड़ जाएगा। तो ये आपका जो है तरीका हुआ। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर 8 की जगह में 9 जब आ जाए तो आपका जो गेस करने वाला जो नियम है वो नहीं काम करेगा। तो आपको इस नियम से बनाना पड़ेगा। और आपको जो ये 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, ये हर एक क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा हर एक टाइप का सवाल, ठीक है, जो कि आज हम लोग लगभग 12-15 सवाल इस नियम से करने वाले, ठीक है। या फिर कोई बच्चे नवोदय का भी तैयारी करते हैं या फिर कोई नॉर्मल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये सवाल से जो है गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा एक एक नियम क्यों यूज हुआ, तो यहाँ पर देखिए सर एक का निकाले हैं, जितना यहाँ पर मान दिया है, जैसे 16 कुर्सियों का दाम 800 रुपए है, हम निकाले कितना का, एक का दाम हमको निकालना है। तो जब एक निकालते हैं सबसे पहला, इसीलिए जो है इस नियम को हम लोग एक एक नियम कहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। चलिए अब इसी से हम लोग अगला सवाल की ओर हम लोग चल जाते हैं यहाँ पर। और हर एक सवाल सर आपको अलग अलग तरीका से बात करेगा, आपको समझना है कि हमको क्या करना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 8 किलोग्राम नमक, मतलब 8 केजी हम लोग नमक खरीदते हैं, तो उसका दाम दुकानदार कहता है 144 रुपए। एकदम साधारण भाषा में कि 8 किलोग्राम का दाम नमक का कितना है, 144 रुपए है। तो आपको बताना है कि जब कोई आदमी 25 किलोग्राम जो है नमक खरीदेगा तो वो जो है कितना रुपए दुकानदार को देगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखते हैं किस बच्चे का जो है आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान सा सवाल पे हम लोग बात करेंगे सर। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रख के बनाना है। बस क्या करना है कि आपको जो है 8 का दाम यहाँ पर दे रखा है, हमको 1 का निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप 1 का निकालिएगा, उसके बाद जितना भी कहता है तो हम लोग जो है उसको काट पीट के निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो है हफ्सा का आंसर जो है 450 रुपए सबसे पहले आ चुका है। और यहाँ पर 450 450 तीन बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। यहाँ पर जो समझाना चाह रहे हैं बात, उस पे थोड़ा सा फोकस करने वाली बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक नियम बात कर रहे हैं सर, और ये जो है सबका चैप्टर रहता है बनाने का, ठीक है। और 450 4 बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं कि बाकी बच्चे भी क्या आंसर सेंड कर पाते हैं या फिर नहीं पाते हैं, ठीक है। बस काटना है सर, याद रखिएगा आपको काटना है बस, और गुना कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 बच्चे का आंसर बिल्कुल सेम आ गया है 450। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं, और शॉर्ट तरीका से भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 8 किलोग्राम कह रहा है सर। सवाल क्या कह रहा है कि 8 केजी, किलोग्राम का जो है यहाँ पर केजी लिखते हैं, 8 केजी नमक कह रहा है सर, ठीक है। नमक का दाम कितना कह रहा है सर, 144 रुपए। जो एकदम ठोस बात है उसको हमको ले दे के चलना है, ठीक है। तो 8 केजी नमक का दाम कह रहा है 144 रुपए, एकदम साधारण बात। तो हम बात करेंगे, लिखेंगे, तब हमको 1 केजी का निकाल के देखेंगे कि 1 केजी कितना पड़ रहा है। तो 1 केजी नमक का जब हम दाम बात करेंगे तो जो टोटल मूल्य होता है उसको जाके इधर वाला हमेशा डिवाइड करता है, काटता है, ठीक है। अब इसको काटने का जब बारी आता है तो आप डायरेक्ट 8 का पहाड़ा में भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम 2 से काटेंगे या फिर 8, तो 8 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 8 है का 8 होता है, और ऊपर काटेंगे तो 8 है का 8 होगा, ठीक है। तो 14 में से 8 अगर कट जाए तो 6 बचेगा, ठीक है। 6 जाके इस 4 को देगा तो 64 होगा। तो 8 8 64 कितना रुपए पड़ रहा है सर, 8 रुपए, मतलब 18 रुपए पड़ रहा है एक के यहाँ पर केजी का, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 25 केजी का हमको बताना है। लिखेंगे अब 25 केजी का दाम, ठीक है, कितना, 25 केजी, ठीक है। 25 केजी नमक का जब दाम का बात करेंगे, करना नहीं है, 25 जो है टोटल केजी हमको निकालना है, और दाम 1 केजी की पड़ रहा है 18। अब 18 का पहाड़ डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, या फिर 8 पचे 40 का 0 हासिल बचेगा 4, 8 दूना 16 और 4 20 ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ क्रॉस देंगे, 1 पचे 5 कर सकते हैं, 1 दूना 2 कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट यहाँ पर बात करें तो 0 5 और 0 5 और 2 और 2 4, मतलब जिस बच्चे का आंसर 450 रुपए आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, आपको अलग अलग सवाल मिलेगा, ये आपको पहले भी बोला गया है सर, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, और बिल्कुल बनाने का जो नियम है, एक एक नियम सबका सेम है, ठीक है। एक रेलगाड़ी कहता है, ठीक है, एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। 4 घंटा में कितना,
4 घंटा में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब सवाल उठता है कि वही ट्रेन या फिर वही गाड़ी अगर 9 घंटा लगातार चले तो कितनी दूरी तय करेगी। चलिए अब यहाँ पर ये जो सवाल आया है ये बिल्कुल आसान सा सवाल है कि 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी एक गाड़ी तय कर रही है। अब सवाल कहता है कि 9 घंटे में वही गाड़ी जो है कितनी दूरी तय करेगी। चलिए फटाफट यहाँ पर देखते हैं कि अभी जो है किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है, और सभी बच्चे जो है आंसर सेंड करने का प्रयास करेंगे। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 810। ठीक है, 810 किलोमीटर पहला बच्चा का आंसर आया है। दूसरा बच्चा का आंसर आ गया 3240। ठीक है, तीसरा बच्चा का है 810। तो अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तीन बच्चे का आंसर 810 810 810 आया है और जो है एक बच्चे का आंसर आ गया 3240। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट आंसर जो है सेंड करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल ज्यादा है सर, हम लोग को हर एक सवाल को करना है। ठीक है, तो जैसे भी ये कोई भी बच्चे का आंसर आ जाता है उसके बाद हम लोग जो है सवाल को बना के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ पर जिस बच्चे का आंसर आया है 810 या फिर 3240, इन दोनों में से जो है किस बच्चे का आंसर सही है सर। ठीक है, सवाल कहता है कि कोई भी गाड़ी का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई ट्रेन का ही मान लेते हैं कि 4 घंटे में कितना, 4 घंटे में ये कहना है कि 360 किलोमीटर जो है दूरी वो जो है तय कर देती है 4 घंटे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि 1 घंटे में, तब हम निकालेंगे कि 1 घंटे में या फिर 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर 360 का 360, ये 4 जाके इसको काट देगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 4 1 का 4 और 4 9 36, 90। 1 घंटा में कितना, 90 किलोमीटर का दूरी जो है वो गाड़ी तय कर रही है। ठीक है, अब सवाल कहता है कि हमको 9 घंटा में निकालना है ना, 9 घंटा में लिखेंगे अब 9 घंटा में। ठीक है, 9 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो 1 घंटा में कितना, 90 किलोमीटर। इसी को क्या करना है, बस 9 से गुना कर देना है। तो 9 9 81 हो जाएगा और 0 मतलब 810 किलोमीटर दूरी जो है वही गाड़ी तय करेगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा, हमको इस तरह से समझना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सवाल में यहां पर 810 मेरा जो है सही आंसर है सर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 4 किलोमीटर जो है 4 घंटे में जो है एक गाड़ी जो है 360 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटे में कितना, तो 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, क्योंकि काटेंगे। अब निकालना है कि जब 9 घंटे में सवाल कहता है तो बस उसी को 9 से गुना कर देना है और 810 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 2 डेयरी मिल्क का दाम अगर 10 रुपए है, कितना, 2 गो डेयरी मिल्क है, उसका दाम अगर 10 रुपए है तो एक का क्या दाम कितना, तो 2 जो है 10 को जाके काटेगा तो 5 आएगा। तो इसी तरह से आपको समझना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल चौथा सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर फटाक से देखिए, यहाँ पर 5 किलोग्राम घी का मूल्य 190 रुपए है। मतलब 5 केजी कोई अगर घी खरीदता है तो 190 रुपए उसे देना पड़ता है। ठीक है, तो बताना है कि अगर जो 12 केजी 12 किलोग्राम घी अगर कोई खरीदे तो उसे कितना देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर समझिए कि जो है 5 केजी जो है घी का दाम 190 रुपए है, तो 12 किलोग्राम घी का दाम कितना होगा। ठीक है, चलिए फटाक से बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 456। ठीक है, पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 456 रुपए। अब देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं। 2 बच्चे का आंसर यहाँ पर 456 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 456 आंसर यहाँ पर आ रहा है। सभी बच्चे का 456 आ रहा है। ठीक है, 456, 5 6 7 बच्चे का लगभग जो है यहाँ पर 456 आया। चलिए हम लोग मिलाते हैं सर। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है
कि 5 kg, ठीक है, 5 kg जब घी का जब हम बात करें दाम का, तो कितना कह रहा है, 190 रुपए कह रहा है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो हम निकालेंगे, तब हम 1 kg के पहले निकालेंगे, तो 1 kg, ठीक है, 1 kg जब घी का बात होगा, तो ये जो 190 है उसको जाके 5 क्या करेगा, काटेगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 5 का पार हम डायरेक्ट काटते हैं, 5 का 5, और 5 के पार हम 5 तिया 15 होता है सर। अब यहाँ पर 15, तो 19 में से 15 कट गया तो बचा 4, इसको देंगे तो 40 होगा, 5 अठे 40, आया कितना, 38 रुपए पड़ रहा है 1 kg का, ठीक है। अब सवाल कहता है कि 12 kg का हमको बताना है, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे अब 12 kg, ठीक है, 12 kg घी का दाम। तो बस आपको क्या करना है, जो 1 kg घी का दाम 38 रुपए पड़ रहा है, बस इसको 12 से गुना कर देना है। 2 अठी 16 का 6 हासिल बचेगा, 1 2 तिया 6 और 1 7, फिर गुना देंगे, 1 अठी 8 और 1 तीना 3, बस जोड़ देना है यहाँ पर, तो 6 तो 6 हो जाएगा, 8 और 7 15, 5 हासिल बचेगा 1, और 3 में 1 जोड़ देंगे 4, मतलब जो है 456 रुपए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कि 7 पुस्तकों का मूल्य 315 रुपए है, कितना, 7 पुस्तक का जो दाम है वो 315 रुपए है सर। अब आपको बताना है कि ऐसी अगर 25 पुस्तकों का मूल्य अगर निकालना हो जाए तो कितना लगेगा, ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। देखते हैं यहाँ पर जो किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। यहाँ पर जो 7 पुस्तकों का मूल्य 315 रुपए है, एकदम आसान भाषा में आपको बताना है कि 25 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, और अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ चुका है, यहाँ पर 1125 रुपए सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बच्चे का आंसर जो है 1125 ही आ पाता है या फिर कुछ और आ पाता है, ठीक है। पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर 1125 देखने के लिए मिल रहा है। अब बाकी बच्चे के यहाँ पर वेट है सर कि आपका आंसर क्या हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर और 3 बच्चे का जो है एट ए टाइम लगातार आंसर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर 1125 1125 1125, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का जो आंसर है सर यहाँ पर चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग का जो आंसर आप लोग के नज़र के सामने चेक होता है, तो यहाँ पर आप लोग अपना गलती वगैरह सब हर एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या आप जो है गलती किए या फिर नहीं किए हैं सर, ठीक है। और लगातार जो है लगभग बच्चे का आंसर 300 जो 1125 देखने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा चेक करना तो बनता है, ठीक है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर सवाल कह रहा है, एकदम जो कह रहा है वही हम लोग करेंगे, जो कहेगा वही करेंगे। कह रहा है क्या, 7 पुस्तक, ठीक है, 7 पुस्तक का जो दाम है वो 315 रुपए कह रहा है, एकदम सीधा बात, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लिखेंगे तब एक पुस्तक का दाम, ठीक है, एक पुस्तक का जो दाम होगा वो 315, ये जो 7 है वो जाके इसको काटेगा। अब यहाँ पर देखिए जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट 7 से काट सकते हैं, 7 का 7, 7 का पहाड़ा में 31 नहीं आता है, लेकिन 7 चौके 28 होता है सर, ठीक है। 28 के बाद जो है 31 में से 28 घटाएंगे 3 आएगा, तो यहाँ 3 देंगे तो 35, 7 पचे 35, मतलब आ कितना रहा है, 45 रुपए आ रहा है सर। एक पुस्तक का जो दाम है वो 45 रुपए आ रहा है। अब सवाल कहता है कि हमको जो है 25 पुस्तक का दाम बताइए, ठीक है, कितना, 25 पुस्तक का दाम। तो 25 पुस्तक के बराबर में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 45 रुपया पड़ रहा है और एक जो है कितना लाना है बुक, 25 ना, तो गुना करो, 5 पचे 25 का 5 हासिल बचेगा 2, 5 चौका 20 और 2 22, खत्म। अब यहाँ पर करेंगे 5 दूना 10 का 0 हासिल बचेगा 1, उसके बाद जो है 4 दूना 8 और 1 9 होगा, बस इसको जोड़ना है सर, जैसे आप जोड़ सकते हैं आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 9 और 2 11 होगा। मतलब जिस जिस बच्चे का आंसर जो है 1125 आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए क्या है। अब लास्ट में आपको एक सवाल ऐसा मिलेगा जो आपको थोड़ा सा घुमावदार होगा, ठीक है, अभी जो है बता दिया जाए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 12 दर्जन संतरों का मूल्य जो है कितना,
62 रुपए है, कितना या दो है सर, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 2 दर्जन संतरों का मूल्य 62 रुपए है। तो यहाँ पर बताना है कि ऐसे अगर 10 दर्जन संतरों का जो है मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब क्या होगा, ठीक है। 2 दर्जन मूल्य जो है संतरों का 62 रुपए है। अब आपको बताना है कि जो है किसी को अगर 10 दर्जन लेना पड़ जाए तो आंसर जो है दीजिए फटाक से कि इसका आंसर क्या होगा। पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि 310। पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर 310 आ चुका है। अब देखते हैं बाकी बच्चे का यहाँ पर क्या आंसर आ पाता है, ठीक है। और यहाँ पर लगातार 310 यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर यहाँ पर। और यहाँ पर जो लगातार 310 ही आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। अब यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया 320। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सोचेंगे, यहाँ पर दोनों का आंसर यहाँ पर मिलाएंगे सर कि जो किस बच्चे का आंसर सही आया, ठीक है। चलिए हम आंसर मिलाते हैं और चेक करते हैं कि जो है क्या आंसर सही है और क्या गलत है, ठीक है। सवाल यहाँ पर कह रहा है, जो कह रहा है वही हम लोग को करना है और कुछ नहीं करना है, जो कहा वही करना है। यहाँ कह रहा है कि 2 दर्जन सर, कितना कह रहा है, 2 दर्जन, ठीक है, 2 दर्जन, ठीक है। 2 दर्जन का जो दाम है वो 62 रुपए है, एकदम जो डायरेक्ट बात है वही करेंगे। तो हम निकालेंगे तब 1 दर्जन का, ठीक है, तब 1 दर्जन का जब दाम निकलेगा तो ये जो 62 को 2 जाके काटेगा। अब यहाँ पर इसको काटना तो और भी आसान है, 2 का पहाड़म 1 बार में 2 आता है, 2 का पहाड़म 3 बार में 6 होता है, 2 1 2, मतलब जो है 1 दर्जन का कितना पड़ रहा है, 31 रुपए पड़ रहा है, बिल्कुल आसान भाषा में। अब हम लोग निकालेंगे कितना, हमको कह रहा है सवाल 10 दर्जन का, लिखेंगे 10 दर्जन, ठीक है। 10 दर्जन का जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 31 जो है मेरा 1 दर्जन का दाम है, 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 310 रुपए। ये आपका जो है 10 दर्जन का दाम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल फटाक से देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अब देखिए यहाँ पर फटाक से बताइएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सवाल में बदलाव भी किया जाएगा तो आपको थोड़ा सा समझ लेना है सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 25 कह रहा है, ठीक है। 25 बोरियों में 2000 किलोग्राम आलू आते हैं, मतलब 25 गो बोरा में कितना, 2000 किलोग्राम आलू आते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसी अगर 18 बोरियों में कितने किलोग्राम आलू आएंगे। चलिए फटाक से बताइए यहाँ पर। चलिए फटाफट फटाफट आंसर यहाँ पर जो है देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सवाल है 25 बोरियों में 2000 किलोग्राम आलू आते हैं, कितना, 2000 किलोग्राम। तो ऐसी अगर 18 बोरियों में कितने किलोग्राम आलू आएंगे, ठीक है। फटाफट बताइए सर। एक बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 1440 रुपए, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर यहाँ पर देने का प्रयास कीजिए, 1440 रुपए आ गया है, ठीक है। 1440 यहाँ पर देखने के लिए दो बच्चे का आंसर यहाँ पर मिल रहा है, तीन बच्चे का आंसर 1440 रुपए ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या कर पाते हैं, ठीक है। फटाफट आंसर जो है सेंड करने का प्रयास करें, ठीक है। जितना आप जो है आंसर सेंड कीजिएगा आपको उतना ही फायदा होगा सर, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जो है आप जो स्कूल वगैरह ट्यूशन वगैरह में आप जो है आराम से आंसर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आंसर देने सक रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं, तब हर हाल में आंसर सेंड करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1440 आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हर एक बच्चे का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे मिला लेते हैं सवाल यहाँ पर कि सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि कह रहा है कि 25 बोरी कह रहा है सर, कितना, 25 बोरी कह रहा है। तो 25 जब बोरी का बात हम लोग करेंगे तो 25 बोरी का जो है दाम या फिर यहाँ पर वजन कितना पड़ रहा है, 2000 किलोग्राम इस जो है इसका वजन टोटल है। 25 बोरी आलू में इतना आलू, मतलब जो बोरियों में इतना आलू आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम बात करेंगे आखिर जो है तब एक बोरी का, ठीक है, एक बोरी में कितना केजी जो है आलू आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2000 का 2000 और यहाँ पर जो 25 जो है ये जाके इसको काटेगा। अब यहाँ पर आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, बाद में भी जाके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग काट लेते हैं, बिल्कुल आसान से काटेंगे। यहाँ पर
5 का पहाड़ा में देखेंगे 5 पचे 25 होता है सर। 5 का पहाड़ा में 5 चौका 20 होता है और 2 जीरो बच जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे 5 का 5 होगा और 5 के पहाड़ा में यहाँ पर 5 अठे 40 होता है और 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो है 80 केजी आलू जो है एक बोरी में आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 18 जब बोरी में हम बात करेंगे तब कितना आएगा, ठीक है। तो अब हम 18 केजी के निकालेंगे यहाँ पर कि 18 बोरी है, ठीक है। 18 बोरी बराबर जो यहाँ पर जो है एक बोरी का वजन कितना है सर 80, इसको गुना कर देना है 18 से। आप रिवर्स भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। 1 जीरो तो यहाँ पर 1 जीरो लगा दिए। यहाँ पर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 8 64 का 4 होगा, हासिल 6 और 8 एक 8 और 6 14 हो जाएगा। मतलब जो है टोटल 1400 जो है 40 रुपए जो है आपका पड़ जाएगा। कितना 18 बोरी में जो टोटल वजन का बात करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए और थोड़ा सा जो है अब थोड़ा सा सोच सोच कर सवाल को बनाइएगा। हल्का सा जो है सवाल में बदलाव किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर इस सवाल का आंसर जो है किस बच्चे का सबसे पहले आता है। 3 साबुनों का मूल्य 39 रुपए है, तो ऐसी 1 दर्जन साबुनों का मूल्य क्या होगा। चलिए फटाक से यहाँ पर आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए। तीन साबुनों का मूल्य जो है 39 रुपए है, तो ऐसी जो है 1 दर्जन साबुनों का मूल्य क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर 130 रुपए आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या आंसर हो पाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर टेस्ट है सर आपका, यहाँ पर देखते हैं कि आपका आंसर जो है सही हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। और अभी तक जो है लगभग बच्चे का आंसर थोड़ा सा सोचने जैसा आया है। एक बार आप लोग जो है फिर से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग का आंसर यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ गया है, तो आप लोग फिर से ट्राई कीजिए और फिर से आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हर एक बच्चा का आंसर जो है थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पर आ रहा है सर। आंसर आप लोग का ये नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है सोचने वाली बातें हैं, तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए। और जो है आंसर यहाँ पर आपको पहले भी बोला गया है कि ये जो सवाल है थोड़ा सा घुमावदार है। अब यहाँ पर देखना है कि इस बच्चे का जो सोचने का कैपेसिटी कितना है। यहाँ पर मेन सोचने का कैपेसिटी चेक हो रहा है। अगर आप सही सोच पाते हैं तो आंसर सही होगा, और अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नया बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिला 156। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर 156 हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चे का सवाल है कि 1 दर्जन में कितना साबुन होता है। तो यहाँ पर साबुन का बात हो या फिर संतरा का बात हो कि अंडा का बात हो, ठीक है। 1 दर्जन में 12 ही आता है सर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है बच्चे इसी में कंफ्यूज हो कि यहाँ पर जो 1 दर्जन में कितना रखेंगे। तो याद रखिएगा कि दर्जन पे आप जो कुछ भी ले रहे हैं, 1 दर्जन पे आपको 12 ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब सेंड करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। 130 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आपका आंसर कुछ और आएगा सर। 1 दर्जन में 12 का बात होता है, ठीक है। दर्जन मतलब 12। अब आंसर जो है यहाँ पर सेंड प्रत्येक बच्चा का आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 156 आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है सर। चलिए 156 और यहाँ पर फिर से एक बच्चा का आंसर आ गया 160। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर हम लोग मिला लेते हैं सर, ठीक है। चलिए हम लोग मिलाते हैं और पता चल जाएगा किस बच्चे का आंसर सही है और किस बच्चे का आंसर गलत है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि यहाँ पर 3 साबुन, ठीक है। 3 साबुन का दाम कह रहा है, ठीक है। साबुन 3 साबुन का जो दाम है वो 39 रुपए, एकदम टटकता हुआ बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम तो तब निकालेंगे एक साबुन का दाम। एक साबुन का जो दाम होगा वो क्या है 39 को जाके ये 3 काट देगा, एकदम आसान भाषा में। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 का पढ़म 3 एक का 3 और 3 का पढ़म 3 एक का 3 और 3 3 9। मतलब जो है एक साबुन का दाम जो है ये 13 रुपया पड़ रहा है सर, एक साबुन का, ठीक है। अब हमको सवाल को यहाँ पर जो है कहना है, सवाल का कहना है कि ऐसी 1 दर्जन, 1 दर्जन तो 1 दर्जन का बात करेंगे, 1 दर्जन, ठीक है। 1 दर्जन में कितना जो है चढ़ता है सर, तो 12 चढ़ता है, ठीक है। 12, अब 12 को गुना करना है 13 से, क्योंकि हमको 1 रुपये एक जो है एक साबुन का 13 रुपये पड़ रहा है।
अब जब हम गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 एक का 3, फिर जो है एक का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा और एक एक का 1। अब इसको बस जोड़ना है सर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 है तो 6 ही रख देंगे, 3 और 2 5 करेंगे और एक तो है। ठीक है, यहाँ पर जो है सवाल थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर दिया गया था, तो आंसर आपका जो है 1 दर्जन साबुन का कितना पड़ जाएगा, 156 रुपए आंसर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको घुमाया गया था सवाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए क्या है सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 भेड़ों का मूल्य जो है 11,200 रुपए, मतलब जो है 8 गो अगर भेड़ हम लोग खरीदते हैं तो 11,200 रुपए पड़ता है। तो अगर जो है हम 8 के जगह हम अगर 5 ही भेड़ खरीदे तो कितना हमको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर फटाक से बताइए। 8 भेड़ों का मूल्य जो है 11,200 रुपए पड़ा है। ठीक है, पड़ रहा है मान के चलिए, तो हमको अगर 8 के जगह में अगर 5 को लेना पड़ जाए तो हमको कितना रुपए देना पड़ेगा। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया सर, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 7,000। ठीक है, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 7,000। अब आप वेट कीजिए कि बाकी बच्चे का 7,000 आता है या फिर नहीं आता है। तो 2 बच्चे का आंसर यहाँ पर 7,000 7,000 देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे सर कि यहाँ पर जो है किस बच्चे का आंसर सही। हर एक बच्चा जो है आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए सर, चाहे आंसर गलत ही क्यों ना है। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसके बाद आप लोग जो है सही सही आंसर सेंड कर पाइएगा। नहीं तो आपको जो है पता भी रहेगा लेकिन आप जो है बोल नहीं पाइएगा। ये तो है, थोड़ा सा आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 बच्चे का आंसर यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल रहा है 7,000 7,000 7,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मिला के भी देखेंगे कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। जैसे भी आप लोग जब कभी भी आंसर जब सेंड कर देते हैं तो एक बार फिर से आप जो चेक कर लीजिए सर। ठीक है, कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं फिर से। सवाल कह रहा है कि यहाँ पर 8 भेड़ों का दाम कह रहा है। ठीक है, चलिए 8 जो है भेड़ का जो दाम है ये कह रहा है कितना है, यहाँ पर 11,200 रुपए। एकदम शांत स्वभाव बात है, 11,200 रुपए पड़ रहा है। तब हम निकालेंगे एक भेड़ का दाम। ठीक है, तब एक भेड़ का जो दाम होगा वो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो एक भेड़ के बराबर में 11,200, तो हम काटेंगे किससे, 8 से सर, तो एक भेड़ का निकल जाएगा। अब डायरेक्ट काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी अभी आंसर जो है 6,000 भी कुछ बच्चे का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए काटते हैं, 4 का पहाड़ा काटेंगे तो 4 का पहाड़ा में 4 दूना 8 होता है। ठीक है, चलिए इसको भी 4 से काटते हैं, 4 का पहाड़ा में 4 दूना 8, 8 और 3 11 होता है। ठीक है, 3 3 इसको देंगे तो हो जाएगा 32, 4 8 32 होता है। ठीक है, डबल जीरो का डबल जीरो लग जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का 2, 2 एक का 2, 2 चौके 8, डबल जीरो, मतलब जो है 1,400 पड़ रहा है एक भेड़ का दाम। ठीक है, अब बात होगा कि हमको 5 ही लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे अब 5 भेड़ का दाम। ठीक है, 5 भेड़ का जो दाम होगा तो एक का पड़ रहा है 1,400 रुपए। ठीक है, तो हमको 5 लेना है, अब बस गुना करना है सर। 5 के पढ़ा जीरो और पढ़ेंगे तो जीरो, 5 के पढ़ा जीरो और पढ़ेंगे जीरो, 5 चौका 20 का जीरो हासिल 2, 5 के 5 और 2 7, मतलब आया कितना, 7,000 रुपए जो है 5 भेड़ का दाम पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7,000 वाला जो है आंसर सही है सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा यहाँ पर सवाल, ये अब अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं सबसे अलग सवाल। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि किस बच्चे का आंसर सही होता है। ठीक है, सवाल यहाँ पर देखिए, 3 कमीजों का मूल्य, मान के चलिए 3 शर्ट आदमी लेता है तो 810 रुपए जो है उसको देना पड़ता है। कितना, 3 शर्ट का। तो आपको बताना है कि वही आदमी जो है 2,700 रुपए का खरीदारी करे तो उसको जो है कितना शर्ट मिल जाएगा। चलिए ये जो सवाल है अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा हार्ड सवाल है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसी बच्चे में जो है इसका आंसर सेंड करने का पावर है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार कोशिश कीजिए और आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
और पहला बच्चे का आंसर आ गया है 10 शर्ट सर। ठीक है, पहला बच्चे का आंसर आ गया है 10 शर्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी बच्चे का आंसर क्या हो पाता है। ठीक है, पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर 10 शर्ट आ चुका है। अब देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या 10 शर्ट ही आंसर ले पाते हैं या फिर कुछ और आ पाता है। ठीक है, फटाफट आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए। हर एक बच्चे जो है अपना आंसर जो है हर हाल में भेजने का प्रयास कीजिए सर। ठीक है, गलत हो या फिर सही हो यहाँ पर पता चल जाएगा, लेकिन आप जो है आंसर सेंड करने का हर हाल में ट्राई कीजिए। ठीक है, और 10 शर्ट यहाँ पर आंसर सभी बच्चे का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं सवाल और यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है सर। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल कह रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर रुपए दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रुपए का ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 810 रुपए में 3 शर्ट या 3 कमीज कह रहा है। क्या कह रहा है सर? 810 रुपए में कह रहा है कितना? 3 कमीज, मतलब 3 कमीज ही लिख देते हैं। ठीक है, 810 रुपए में। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तब हम 1 रुपए का बात करेंगे कि आखिर 1 रुपए में कितना। तो 1 रुपए का जब बात होगा तो 1 रुपए में ये जो 3 है ये जाके बट्टा में चढ़ेगा, तो 810 इतना कमीज मिलेगा। ठीक है, जिसको हम काट भी सकते हैं। 3 का पारा हम काटेंगे तो 3 1 का 3 होगा, और 3 का पारा में 3 दूना 6 होता है, 2 बचा, इसको देंगे तो यहाँ पर 3 7 21, मतलब कितना आया? 1/270 कमीज आया। ठीक है, ये बट्टा में कमीज आ गया। ठीक है, ये 1 रुपए का बात हो रहा है। अब हमको निकालना है 2700 रुपए में। ठीक है, कितना? 2700 रुपए में कितना आएगा सर? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक कमीज का पड़ रहा है 1/270, और गुना किससे करना है? 2700 रुपए से। अब इसको काटना है। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, 27 का पारा में एक बार में 27 और 27 का पारा में एक बार में 27 और एक जीरो बच गया, मतलब जो आंसर कितना आ गया? 10 कमीज सर। मतलब अगर हम बात करें कि 3 कमीज का दाम 810 रुपए है, तो 2700 रुपए में कितना कमीज मिलेगा? 10 कमीज मिलेगा। जिसका इसका 10 आंसर है, उनका आंसर जो है बिल्कुल राइट है सर। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। चलिए, 1 दर्जन अंडों का मूल्य कितना है? यहाँ पर 24 रुपए है। 1 दर्जन अंडों का मूल्य 24 रुपए है। तो कोई आदमी अगर 500 अंडा अगर खरीदे तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? चलिए यहाँ पर फटाक से इसका आंसर सेंड कीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ कर देंगे सर। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 1 दर्जन अंडों का मूल्य 200, यहाँ पर जो 24 रुपए है सर। 1 दर्जन अंडा का जो दाम है वो 24 रुपए है। तो आपको बताना है कि कोई आदमी अगर जो है 500 अंडा खरीदे तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आ पाता है। ठीक है, फटाफट फटाफट आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फटाफट जितना स्पीड चाहे आप आंसर जो है सेंड कर सकते हैं सर। ठीक है, और अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, कि जो है वो बच्चा आंसर सेंड कर पाए और आंसर सही हो, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर सेंड नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ चुका है। जैसे बोलते ही आंसर आया है 4000। कितना आया है? 4000 आंसर देखने के लिए मिल गया है सर। ठीक है, अब देखते हैं कि यह आंसर सही है या फिर गलत है। दो बच्चे का आंसर यहाँ पर 4000 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, किसी बच्चे का आंसर 400 भी आया है और किसी बच्चे का आंसर 4000 भी आ गया है। ठीक है, तो हम लोग मिला लेते हैं सर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ मिलाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में।
कह रहा है कि एक दर्जन अंडा का जो दाम पड़ रहा है ये जो है 24 रुपए पड़ रहा है, एक दर्जन अंडा का दाम, ठीक है। और हमको सवाल कर रहा है कि 500 अंडा का जो दाम निकालना है, तो एक दर्जन, तो एक दर्जन में 12 अंडा चढ़ता है सर, कितना, 12 अंडा, इसका दाम कितना पड़ रहा है, 24 रुपए पड़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए आपका आंसर सही है या फिर गलत यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो 12 अंडा का जो दाम है ये 24 रुपए पड़ रहा है, तो हम एक अंडा का निकालेंगे, ठीक है। एक अंडा का जो दाम निकलेगा यहाँ पर देखिए कितना आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 का 24, यहाँ पर जो 12 है जाके काटेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, काटेंगे तो यहाँ पर जो है 12 का 12 और 12 दूना 24, मतलब एक अंडा का जो दाम पड़ रहा है ये 2 रुपए पड़ रहा है सर, कितना पड़ रहा है, 2 रुपए पड़ रहा है। अब सवाल कहता है कि हमको कितना, 500 अंडा का दाम निकालना है, 500, ठीक है। 500 अंडा का जो दाम है, तो सबसे पहला 500 अंडा का दाम निकालना है और एक अंडा का 2 रुपए पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, गुना बस कर देना है, 2 0 0 2 0 0 और यहाँ पर 2 पचे 10, यहाँ पर आ कितना रहा है, 1000 रुपए आ रहा है सर। और आप लोग का आंसर कितना आया, 4000 आ गया है। कोई बच्चे का आंसर 12000 आ गया है। तो यहाँ पर जो है जिस जिस बच्चे का आंसर सिर्फ 1000 है उनका आंसर बस सही है, बाकी का आंसर सही नहीं है। आप लोग यहाँ पर मिला सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को कहा भी जाता है कि जैसे ही आप लोग आंसर सेंड करते हैं एक बार अपने से चेक करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हो सकता है आपका आंसर गलत हो, तो एक बार थोड़ा सा सेंड कर दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जो है चेक करने का प्रयास कीजिए सर। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एक दर्जन अंडा का दाम 24 रुपए पड़ा, तो यहाँ पर 500 अंडा का दाम कितना, 1000 पड़ा, बिल्कुल आसान शब्दों में, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग के एक एक नियम के जो है रिलेटेड से चला है सर। और एक एक नियम में एक और क्लास आता है सर, उसको भी हम लोग करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आशा करते हैं जितने भी बच्चे आज के क्लास किए उनको जो है कुछ ना कुछ सीखने के लिए हर हाल में मिला होगा सर, ठीक है। और जैसे आज के क्लास आप लोग किए, आप जो है अगला क्लास भी कीजिए, ठीक है। आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया चीज हर हाल में सिखाने का प्रयास कीजिए, जो कि आप लोग का फायदा का चीज ही होगा सर, ठीक है। नुकसान का कोई भी बात नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए जितने बच्चे आज क्लास किए उनका धन्यवाद करते हैं सर, और सभी बच्चे को जो है मेरे तरफ से गुड नाइट, ठीक है।